नवाते हैं, शीश नवाते हैं। भारत की पावन माटी का, भारत की पावन माटी का तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। हम शिशु मंदिर के बच्चे से, हम शिशु मंदिर के बच्चे से शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। भारत की पावन माटी का। गंगा से पावन बनकर हम ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करते हुए आज जो नवीन सत्र है, इस सत्र में जो हमारी शिशु वाटिका, इस शिशु वाटिका की पहली गोष्ठी में सभी अभिभावक भगिनी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। लगभग सत्र प्रारंभ हुए 4 महीने हो गए हैं और जो हमारी शिशु वाटिका है, इसकी हर महीने कभी एक्टिविटी ये होता रहता है, ये क्रांतिकारी है, लेकिन कुछ समय के अभाव से मई माह में एक गोष्ठी होती थी, वो भी नहीं हो पाई और जून माह हमारा अवकाश। बीच में आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में अपने वर्मा जी आए हुए हैं। मैं वर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आएंगे अपने स्थान ग्रहण करेंगे। सावधान। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनाजना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, गुरुज्योति नमोस्तुते। भारत की पावन माटी का, भारत की पावन माटी का तिलक लगाते हैं,
नमस्कार। मेरा बच्चा पहली बार अथर्व स्कूल में आया है और उसका नाम है अथर्व सिंह दंड और वो पहली बार नर्सरी में यहाँ पे स्कूल पे आया है और अभी तक तो उसको अभी 2-3 महीने हुए हैं। मेरा बच्चा भी छोटा ही है तो अभी मुझे उतना अभी आइडिया नहीं आया है और जितना भी सीखा मतलब अच्छा सीख रहा है बच्चा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे अगर उसमें जो भी अच्छाइयाँ होंगी कमियाँ होंगी मैं यहाँ पे जरूर रखूँगी, लेकिन अभी तो मुझे जो है अच्छा ही लग रहा है। धीरे धीरे अभी बताऊंगी, अभी तो बच्चा छोटा ही है क्योंकि खेल खेल में अभी सीख रहा है ना, अभी वो लेकिन अभी हम जोर भी नहीं डाल रहे हैं बच्चे पे क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। अगर हम इसको जोर डालेंगे तो उसके बाद बच्चा क्या करेगा कि वो पढ़ना लिखना बंद कर देगा। तो इसलिए मैं घर पे भी कोई प्रेशर नहीं डालती हूँ, उसको कोई जोर नहीं डालती हूँ कि तू पढ़ लिख खुद। प्रणाम। मेरी लड़की अभी फर्स्ट क्लास में है, अभी नाम चेतना उसका। भारत की पावन माटी का, भारत की पावन माटी का तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। हम शिशु मंदिर के बच्चे से, शिशु मंदिर के बच्चे से शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। मुझे यहाँ अतिथि के रूप में बुलाने के लिए, और मेरी भी बेटी है छोटी, वो भी कल से यहाँ आने वाली है। तो शिशु मंदिर में मैं भी पहले से पढ़ी हुई हूँ, तो यहाँ का वातावरण तो अच्छा ही रहता है। और मेन चीज़ तो बच्चों को यहाँ जो संस्कार मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, और पढ़ाई वगैरह तो सब जगह हो जाती है। तो मेन वही है कि संस्कारों का ही है, और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। इस वजह से हम भी चाह रहे हैं कि हमारी बेटी कल से यहाँ आए। और धन्यवाद। किसी विद्यालय में आपको ये नहीं लगेगा, जिस विद्यालय में आप जाएंगे आप अन्य विद्यालय में पूछेंगे तो वहाँ केवल प्रबंध समिति बोलती है या प्रधानाचार्य बोलता है, आचार्य बोलता है। आप लोगों को बिल्कुल भी वहाँ बोलने का समय या सुझाव देने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता। आप अन्य विद्यालय में पूछिएगा या अन्य विद्यालयों के अभिभावक से पूछिएगा, वहाँ आप देखेंगे कि वो लोग जो प्रबंध समिति है उसको कहता है बैठ जाओ, कहा जाता है नहीं। आप लोग अन्य विद्यालयों से भी आए हैं तो आए होंगे, तो वहाँ आप गौर करना, इस बात को ख्याल करना आप, और या पूछना उन लोगों से कि हमको कितना बोलने दिया जाता है अभिभावकों को। तो मैं आप लोग भाग्यशाली हैं और ये विद्यालय भी भाग्यशाली है। जीवंत राष्ट्र जीवंत है, समाज जीवंत है, और जो हम लोग हैं हम भी जीवंत हैं। कैसे हैं? जैसा हम विद्यालय के लिए सोचेंगे, जैसा हम अपने समाज के लिए सोचेंगे, जैसा हम अपने राष्ट्र के लिए सोचेंगे, जैसा हम अपने परिवार के लिए सोचेंगे, परिवार भी वही हमको देगा पलट कर। ये बूमरैंग होता है। बूमरैंग यानी कि आप पहाड़ तो हमारे लिए भी उल्टा आएगा, कलह होते हुए आएगा। अगर हम राष्ट्र में पॉजिटिव चीज़ें देते हैं तो राष्ट्र से पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, और अगर हम समाज को पॉजिटिव देते हैं तो समाज से भी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। और अगर हम अपने जो बच्चे हैं, बच्चों को हम पॉजिटिव चीज़ें देंगे तो वही हमको लौट के आती है। तो इसलिए आप लोग कभी भी देखिए, जो भी संस्था है जहाँ जानवरों के नाम ऐसे लिख सकते हैं, फिर उन बच्चों को चौक दे के या फिर आगे आगे बच्चा एक एक करके आएगा और नाम बताएगा। जो बच्चा मान लो 10 बच्चे एक ग्रुप में हैं, 10 बच्चे एक ग्रुप में हैं, और जो बच्चे जल्दी बताएंगे, जो पहले अपनी टर्न ख़त्म करते हैं तो वो टीम विनर हो जाती है। और ऐसे ही हम बच्चों के साथ अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको जोड़ सकते हैं। थैंक यू। हम भी चाहते थे कि सुझाव आए, इस पर हम काम करेंगे। जो भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं प्रत्येक पर काम होगा। कहीं कहीं दिक्कत हम लोगों को भी आती है। अभी बहन चेतना जो थी, ज़्यादा समय आपके पास रहता है। मैं कल की बात बताऊं आपको, खुद प्रभात और यूके की वैसे छोटी क्लास में मैं ज़्यादा ही रहे। आचार्य जी के आने तक या तो ध्यान
2 मिनट का समय लगता है, या गीत, और फिर आचार्य की कक्षाओं में अपना अपना काम, यानी कि व्यस्ततम समय है 1 बजे तक उनके साथ एक्टिविटीज रहती है, ग्रुप में एक्टिविटीज करते हैं। तो ये जो संस्कार पक्ष है घर पर आपको भी देना पड़ेगा। जो भद्दे शब्द भैया बहन बोलते कहाँ से सीख के अपने आप लोगों को देखते हैं, घर के वातावरण को देखते हैं, उसको आपको दूर करना होगा। आप घर में मम्मी पापा की लड़ाई होती है, भैया कह देता है आज तो मेरी मम्मी की और पापा की लड़ाई हुई, कहाँ से सीख के लाए, आपको देखा उसने।